Hello everyone, welcome to this session. Today in this video, we will discuss most expected questions of the chapter Application of Trigonometry, that is height and distance. बच्चों ये चैप्टर बहुत ईजी है, मुझे तो बहुत ईजी लगता है. इस चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला हमें याद करनी है. देखो हमें हाइट एंड डिस्टेंस, आइदर हाइट गिवन होगा, डिस्टेंस पूछी गई होगी, या फिर डिस्टेंस गिवन होगा, हाइट पूछी गई होगी. एंड हमें याद है ना वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जहाँ पे हाइट एंड P and B है, that is tan theta, and most of the time the formula tan theta is equal to P by B. यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगी. एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमारा VST का है और सारे बच्चे इसको गलत किया था. हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन जो था, a guard stationed at the top of a 300-meter tower observed an undefined boat coming towards. The guard used clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 degree. Okay, ये डाटा गिवन है. एक गार्ड जो लाइट हाउस के ऊपर है और ही इज ऑब्जर्विंग एन बोट, ए बोट. ओके, मेक ए लेबल फिगर ऑफ द एबव डाटा एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉप. पहले वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे. पहले ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन आते हैं, गलती कहाँ होती है ना, डायग्राम में. तो पहले जो डाटा गिवन है उसको लेकर हमें डायग्राम करना है. तो एक लाइट हाउस है, सी दिस इज द लाइट हाउस व्हिच इज 300 मीटर हाइट. इसकी जो हाइट है इट इज 300 मीटर एंड द गार्ड इज हियर. वो बोर्ड को दिख रही है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोर्ड कमिंग टुवर्ड्स इज 30 डिग्री. मतलब कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जस्ट ए मिनट, मगर अगर यहाँ पे बोर्ड होती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस एंगल इज 30 डिग्री. क्लियर? तो हियर इज द बोर्ड, इज द फुट ऑफ द टायर. लेट्स जॉइन इट. लेबल डायग्राम मीन्स हमें लिखना है ये बोर्ड है, it is the tower, its height and this is the base. Okay, find the distance of the boat from the foot of the tower. बच्चों ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितनी होगी? It will also 30 डिग्री because they are vertically opposite, sorry, alternate angle. ये parallel line and they are alternate angle. ये एंगल 30. See, this is a right angle triangle. This angle is 90 degree. If this perpendicular and it is base, we only have to put the formula tan theta is equal to P by B. Tan theta is 30 degree. So let put here tan 30 degree is equal to P is 300 meter by B. ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, B निकालनी है, तो B को ऐसे रहने देते हैं. tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3. बच्चों tan की वैल्यू बेसिकली 90 डिग्री, tan 90 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू याद करोगे तो हो जाएगा. ये इज इक्वल टू 300 बाई बेस. सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गेट बेस इज इक्वल टू 300√3. तो दिस इज द डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है ये 300√3 है. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियर? ये आप सबने एग्जाम में सही किया था. प्रॉब्लम ये इस क्वेश्चन में था, ये सारे बच्चे ये गलत किया था. आफ्टर ए फ्यू सेकेंड द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट इज अप्रोचिंग द टावर इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाय 300 होल इंटू √3 - 1 मीटर. व्हाट आर द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन? तो देखो पूछा क्या कहा गया है हमें. तो अभी हमने क्या किया, दिस इज द टावर एंड दिस इज द बोट इज हियर एंड वी हैव फाउंड द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द टावर फ्रॉम द बोट इज 300√3. हमने अभी निकाला ना द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाला. इन द क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज सेड? They say that if the distance of the tower is reduced by 300 whole into √3 - 1. तो ये थी, इसे रिड्यूस क्वेश्चन समझो. तो
एक्चुअल जो डिस्टेंस था वो 300√3 था, माइनस ये रिड्यूस बाय माइनस 300 whole into √3 minus 1. So after simplifying this we will get 300√3 minus 300√3 plus 300. तो ये कैंसिल हो गया, it will be 300 मीटर. ओके, सो नाउ व्हाट द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन. अभी जो बोर्ड है ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, पहले बोर्ड इधर थी, यहाँ पे आ गई. ये जो डिस्टेंस है हमने निकाला दैट इज 300 मीटर. ओके, हमें गिवन क्या था, ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज ऑल्सो 300 मीटर. पूछा क्या गया है, पूछा गया है व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये एंगल कौन सी है, हमें ये पूछा गया है. देखो हमें ये एंगल पूछी गई है, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस. तो अगर हम ये एंगल निकाले तो दैट विल बी द आंसर. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज लेट इट बी थीटा. हमें गिवन क्या है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है. व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B. हमें थीटा निकालनी है. tan थीटा इज इक्वल टू P जो है 300 मीटर है, B भी 300 मीटर है, दैट विल बी 1. tan थीटा की कौन सी वैल्यू, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए tan थीटा की वैल्यू 1 है. Yes, it's 45 degree. So what is the angle of depression? It is 45 degree. The answer is 45 degree. Clear? समझ में आया ना ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपने मुझे बार बार पूछ रहे थे कैसे होगा, तो अभी आप सबको क्लियर हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया, अब डरना नहीं है, हम कर पाएंगे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द बोर्ड टेक्स 20 सेकेंड, if the boat takes 20 seconds to reach the foot of the tower from the point where angle of elevation is 45 degree, find the speed of the boat. Okay, अभी हमें क्या गए, बोट की जो स्पीड निकालनी है, ठीक है. सो हमने पढ़ा है स्पीड की जो फॉर्मूला होती है क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. हमें टाइम गिवन है 20 सेकेंड, डिस्टेंस निकालनी है. डिस्टेंस कहाँ से, डिस्टेंस जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगी, जो लाइट हाउस की बेस से बोट जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री करती होगी. tan 45 का मतलब क्या, 1 tan 45. देखो अगर ये 45, ये हाइट गिवन है 300 मीटर, तो बेस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा 300, बिकॉज 300 बाई 300 1. ये वाला क्वेश्चन हमने निकाला था ना अभी, ये भी 300, ये भी 300. अगर थीटा 45 डिग्री होती है तो बेस जो होगा वो 300 मीटर होगा. तो स्पीड कितना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. डिस्टेंस इज 300 बाई टाइम इज 20 सेकेंड. बच्चों ये मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये 300 मीटर 20 सेकेंड, ये जो आंसर मीटर पर सेकेंड आएगा. अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन किलोमीटर पर आवर, तो जस्ट मल्टीप्लाई, किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 18/5. आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 18/5 आंसर विल बी किलोमीटर पर आवर. अगर किलोमीटर पर आवर गिवन होगा और पूछा गया होगा कि कन्वर्ट करो इसको मीटर पर सेकेंड, सो जस्ट मल्टीप्लाई विथ 5/18, उसके रिवर्स. क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर एग्जाम में. उसके और में भी क्वेश्चन आया था, राइट द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 60 डिग्री. ये भी बहुत ईजी है. हमें डिस्टेंस जो है उसको सबट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालनी है. फर्स्ट एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री हमने अभी निकाला है, जब एंगल 45 डिग्री होगा तब ये डिस्टेंस कितना होगा 300. तो 45 देखो, तो 45 डिग्री जब एंगल ऑफ डिप्रेशन होगी तो डिस्टेंस विल बी 300 मीटर. ओके, अभी निकाला गया है 60 की, वही tan 60 पुट करते हैं. सी tan 60 इज इक्वल टू P बाई B. B तो हमें निकालनी है, P जो है 300, P की जगह 300 लिखते हैं. बेस हमें निकालनी है. tan 60 की वैल्यू √3, सो √3 tan 60 जगह लिखते हैं √3 इज इक्वल टू 300 बाई बेस. सो बेस इज इक्वल टू 300 बाई √3. ओके, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होगा तब डिस्टेंस 300 बाई 60 होगा. जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री होगा इट विल बी
300, तो उसकी डिफरेंस हमें निकालनी है. सो लेट्स फाइंड द डिफरेंस, दैट इज 300 माइनस 300 बाई √3. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 300 √3 माइनस 300 बाई √3. After taking common 300, we can write 300 whole into √3 minus 1 by √3. This is the final answer. मतलब एग्जाम में आंसर को ऐसे बॉक्स करके लिखना, तो इट विल बी अट्रैक्टिव, द एग्जामिनर विल बी हैप्पी विथ योर क्वेश्चन. समझ में आया ये क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन, ये केस बेस्ड क्वेश्चन था 4 मार्क वाला. तो आप अभी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इससे से हम बेसिक समझेंगे. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर इज 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये 2 मार्क वाला बहुत इजी क्वेश्चन है. पहले तो बच्चों डायग्राम करना है, क्वेश्चन को समझना है. फर्स्ट थिंग इज टू ड्रॉ द एंगल. और एग्जाम के पेपर में रफ में ड्रॉ नहीं करना, एग्जाम जो आंसर शीट है वहीं पे ही इसको डायग्राम ड्रॉ करना. द एग्जामिनर विल बी हैप्पी. The angle of elevation of a top of a tower from the point on the ground. ये एक टावर है, इसके टॉप से ग्राउंड की एक पॉइंट है जिससे जहाँ की एंगल ऑफ एलिवेशन which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप. मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये ग्राउंड से 30 मीटर डिस्टेंस है. ओके ये 30 मीटर डिस्टेंस है. और जो एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस एंगल इज 45 डिग्री. बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस एंगल. अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा गया होता तो दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, तो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये हाइट निकालनी है. मैंने अभी कहा था इस चैप्टर में आइदर हाइट गिवन होगा, डिस्टेंस पूछी गई होगी, या फिर डिस्टेंस गिवन होगा, हाइट पूछी गई होगी. यहाँ पे पी बी उनकी जो रिलेशनशिप है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी. यहाँ पे थीटा जो है 45 डिग्री है. tan 45 इज इक्वल टू पी हमें निकालनी है, बी इज 30 मीटर. tan 45 की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू पी बाई 30. तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? इट इज 30 मीटर. क्लियर? ये इजी वाला क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a ladder of length 6 meter makes an angle of 45 degree with the floor while leaning against the wall. If the foot of the ladder is kept fixed on the floor and made to lean against the opposite wall of the room, find the distance between the two walls. Okay, तो पहले हमें क्या करना है ना, ड्रॉ करना है. एक जो लैडर थी, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में यहाँ पे अगेंस्ट द ऑपोजिट वॉल ऑफ द रूम व्हिच मेक्स 60 डिग्री. ये क्वेश्चन में मिसिंग था, मैं वही चेक कर रही थी. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए लैडर इज ऑफ लेंथ 6 मीटर इज, हाँ देखो ये रूम की एक वॉल है. ओके, यहाँ पे देयर इज ए लैडर दैट इज लीन अगेंस्ट द वॉल व्हिच मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन. मतलब ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्री करता है. ओके, नेक्स्ट क्या कहा गया, द फ्लोर व्हाइल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. इफ द फुट ऑफ द लैडर इज फिक्स्ड. लैडर की जो फुट है ये फिक्स है और इसको यहाँ की जो ऑपोजिट वॉल है उससे ऐसे लीन अगेन वी लीन इट हियर. एंड ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है. ओके, ये गिवन नहीं था, मैंने लिखा ये गिवन होगा आपको. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द वॉल्स. हमें ये डिस्टेंस निकालनी है. और जो लैडर की लेंथ है ये 6 मीटर है. ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस बिकॉज दिस ऑल्सो 6 मीटर बिकॉज लैडर इज द सेम. क्लियर? अभी देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये क्या है, हाइपोटेनस. एंड हमें पूछी क्या गई, बेस. हाइपोटेनस गिवन है, बेस पूछी गई है.
इसकी बेस निकालेंगे, इसकी बेस निकालेंगे, सम कर लेंगे, विल गेट आवर आंसर। तो हाइपोटेनस और बेस की रिलेशन की जो रेशियो, कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है? यस, इट्स cos थीटा। वी ऑल नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h, बेस बाई हाइपोटेनस। सो cos थीटा, थीटा हियर थीटा इज 45 डिग्री, सो cos 45 डिग्री, फर्स्ट ट्रायंगल cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस इज 6 मीटर। cos 45 की जो वैल्यू है 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू बेस बाई 6 मीटर, दैट इम्प्लाइज बेस इज इक्वल टू 6 बाई रूट 2 मीटर। क्लियर? जो पहले डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमें मिल गई। अब इन दिस ट्रायंगल, यहाँ पे भी हमें बेस पूछी गई है, हाइपोटेनस गिवन है, तो हियर ऑल्सो विल पुट दैट cos थीटा। सो अगेन इन अदर ट्रायंगल cos थीटा इज इक्वल टू b by h, here cos theta is 60 degree now. Now theta is 60 degree, so cos 60 is equal to base by 6 meter, hypotenuse is 6 meter. So cos 60 की वैल्यू क्या होगी? मतलब कमेंट में cos 60 की वैल्यू, yes it's 1 by 2. So 1 by 2 is equal to b by 6. So b की वैल्यू क्या होगी? b will be 6 by 2 is equal to 3 meter. क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस हमें भी मिल गई, हमें पूछी गई थी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? सो हैंस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 प्लस 6 बाई रूट 2 मीटर। अब इसको सॉल्व करो, ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, विल गेट आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एरोप्लेन की जगह बर्ड होगी, बैलून होगा, कुछ भी होगा, पर इसी तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, इसी तरह से होंगे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहले तो हमें डायग्राम करनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 6 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे एक एरोप्लेन है, ओके। एरोप्लेन की ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्लियर? आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, मतलब ये एरोप्लेन यहां से था, यहां पे आ गया, और ये जो टाइम है वो 30 सेकेंड की है। क्लियर? नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। Okay, now this angle of elevation is 30 degree. Now from angle of elevation from this point is 30 degree. Clear? If the aeroplane is flying at a constant height of 3000 root 3 meter, मतलब ये जो distance है from the ground it is 3000 root 3 meter. ऐसे बड़ा वाला जो नंबर देख के डरना नहीं है, जितना बड़ा नंबर होगा कैलकुलेशन उतनी आसान होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। हमें एरोप्लेन की स्पीड निकालिए। हमने अभी पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, हमें टाइम गिवन है 30 सेकेंड, हमें बस यही डिस्टेंस निकालनी है। बस ये जो डिस्टेंस है हमें निकालनी है। तो कैसे निकालें? देखो यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो हमें बेसिकली यही जो डिस्टेंस है उसे निकालनी है। कैसे निकालेंगे? लेट नेम इट। ओके, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, हमें ए बी निकालनी है, दिस इज सी एंड दिस डी एंड दिस इज ई। ओके, हमें ए बी दैट इज इक्वल टू सी डी, हमें सी डी की जो लेंथ है वो निकालनी है। अगर हम टोटल जो है सी ई, टोटल से अगर ई डी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे विल गेट सी डी। हमें सी डी निकालनी है, तो सी डी इज इक्वल टू टोटल ई सी माइनस ई डी। अगर ई सी से ई डी को सब्ट्रैक्ट करते हैं विल गेट सी डी। तो लेट्स फाइंड ई सी एंड ई डी फर्स्ट।
बच्चों मैंने ऐसा इसीलिए किया, देखो यहाँ पे बस आपको देखना कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी हो रही है, बस वहाँ से टैन थीटा या कौन सी फॉर्मूला भी पुट होगी देखना है और करना है। देखो तो पहला ट्रायंगल दिस लुक AED, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और जिसकी हाइट हमें गिवन है, अगर ये 3000√3 है तो दिस इज ऑल्सो 3000√3 मीटर। ये डिस्टेंस गिवन है, मतलब कि हमें P गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हमें ED तो निकालनी है, ED तो हमें बेस निकालनी है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालनी है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, यस टैन थीटा। सो इन द ट्रायंगल AED tan theta is equal to P by B. Tan theta, here theta is 60 degree. So tan 60 is equal to P is 3000√3 by base हमें निकालनी है ED. Let write it ED here, okay? ED. So tan 60 की वैल्यू क्या है, √3. So √3 cancel. So ED is equal to 3000 मीटर। पहला जो हमें रिक्वायर्ड था हमें मिल गया। Now next right angle triangle, see this is another right angle triangle that is BEC, BCE और BEC, इस ट्रायंगल को देखते हैं। Now in triangle BEC, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हमें EC निकालनी है, EC निकालनी है, बेस निकालनी है, वही tan थीटा, यहाँ पे tan 30 है, tan 30 इज इक्वल टू P जो है वो 3000√3 मीटर बाई EC हमें निकालनी है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी, सो EC व्हाट विल बी EC, EC will be 3000√3 into √3, √3 3 3 is 9, 9000 मीटर। क्लियर, EC मिल गई, ED मिल गई, by putting it here we can get AB, AB is equal to CD, so AB is equal to EC, EC is 9000 मीटर minus ED is 3000 मीटर is equal to 6000 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस AB है वी फाउंड इट 6000 मीटर। हमें पूछा गया था फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हमने अभी निकाला, इट इज 6000 मीटर बाय टाइम हमें गिवन था 30 सेकेंड। बच्चों ये आंसर विल बी इन मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में इसको या फिर ऑप्शन में हमें किलोमीटर पर आवर गिवन होगा, मैंने अभी बताया था, जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 18/5। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर व्हिच इज 9 मीटर हाइट फ्रॉम द टॉप। मतलब देखो क्वेश्चन को पढ़ना और डायग्राम तो पहले करना है। ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर व्हिच इज 9 मीटर हाइट। तो एक पिलर है जो 9 मीटर हाइट है, यहाँ पे एक पीकॉक है, पी, लेट इट बी पी, फ्रॉम ए पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। पिलर की जो बॉटम है वहां से 27 मीटर अवे देयर इज ए स्नेक, लेट इट बी एस, ओके, ए स्नेक इज देयर व्हिच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द इट्स होल। जो स्नेक है अपनी होल में जा रहा है, जो कि पिलर की बेस है उसकी होल है। सीइंग द स्नेक द पीकॉक पहुंचेस ऑन इट इफ देयर स्पीड इज इक्वल एट फार डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। मतलब कि अगर पीकॉक, देखो यहाँ से स्नेक जा रहा था, यहाँ से पीकॉक उस पर जंप करेगा, तो एट फार डिस्टेंस, मतलब कि हमें पूछी गई है ये डिस्टेंस फ्रॉम द होल, होल की कितनी डिस्टेंस पर जो पीकॉक है वो स्नेक को कैच कर लेगी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, सपोज आफ्टर टी, मतलब अगर पीकॉक को यहाँ पर रीच करने के लिए t सेकेंड लग रहा होगा, तो दैट टाइम में स्नेक को भी, मतलब कि पीकॉक जितनी t टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, स्नेक विल ऑल्सो कवर दैट मच डिस्टेंस बिकॉज देयर स्पीड इज इक्वल। सो दिस विल बी दिस, ओके। सो p
let it be q and let it be r. Okay, so let us take it is x meter and this is also x meter, this is x. Okay, so here see, it's also a right angle triangle. हमें जहाँ यहाँ क्या ये बेस हमें निकालनी है, हमें यही डिस्टेंस चाहिए, दिस डिस्टेंस, और हमें हाइट गिवन है, और हमें यहाँ टैन थीटा पुट करते पर हमें यहाँ कोई एंगल गिवन नहीं है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने और भी जो फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, वी कैन पुट द फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो लेट्स पुट द वैल्यू हियर. एच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी इज 9 का स्क्वायर प्लस बेस. बच्चों ये टोटल जो है 27 मीटर है, हमने ये वाला पोर्शन x लिया है, तो ये जो क्यू आर कितनी होगी, 27 माइनस एक्स. क्लियर? लेट्स सिंप्लीफाई इट बाय पुटिंग द फॉर्मूला. दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 21 प्लस 27 का स्क्वायर 5 to 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27 2 जार 54x. Okay, so here x square cancel. Let's transpose 54x to this side. We will get 54x is equal to 810. So x is equal to 810 by 54 is equal to 6 9 jar 54, 6 1 jar 6 2 8. लेट्स कैंसिल इट 9. लेट इसको 9 में करते हैं. 9 9 81 0 9 6. यहाँ पे बच्चों गलती हो गई है, ये जो 27 का स्क्वायर विल बी 729, दो इट विल बी 810. नाउ आफ्टर कैंसिलेशन 3 2 jar 6 3 3 30 इट विल बी 15. So we'll get x as 15. तो हमें बच्चों x मिल गई 15. हमें निकालनी क्या थी, दिस डिस्टेंस QR. So what is QR? So QR is 27 minus x. हमें at far distance from the hole the snake will be caught. तो हमें ये डिस्टेंस जो है निकालनी थी, तो it will be our distance will be RQ is equal to 27 minus x is equal to 27 minus 15 is equal to 12 meter. So from the distance of 12 meter from the hole the snake will be caught. Clear? I hope this video will definitely help you. In this way we have completed all the chapters and I hope this will definitely help you.